देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। नीलमाधव हमारे गांव में वास करते थे। उनकी जो मूर्ति थी, उस मूर्ति को हमारा छूना मना था। केवल गुनिन माझी उनकी सेवा करते थे और भगवान का आदेश हमें बताते थे। गुनिन माझी ही तो नीलमाधव को हमारे गांव में लेकर आए थे, उनकी स्थापना की थी। गुनिन माझी? गांव में सब लोग उन्हें ठाकुर बाबा कहते हैं। हम सब ठाकुर बाबा की बात मानकर चलते हैं। एक दिन सवेरे राजा आए हमारे गांव में। कहा नीलमाधव को लेकर जाएंगे। मैं श्री क्षेत्र का राजा इंद्रधन नीलमाधव को स्थापित करना चाहता हूँ। इनका देवालय प्रस्तुत करके इनके साधारण भक्तों के लिए उन्मुक्त कर देना चाहता हूँ। नील महादेव साधारण भक्तों के बीच में रहना चाहते हैं। गुनिन माझी, इस पवित्र मूर्ति को बंद करके रखने का कोई अधिकार नहीं है तुम्हें। नीलमाधव केवल हमारे हैं। नीलमाधव को हम नहीं देंगे। नहीं देंगे नीलमाधव को, नहीं देंगे। आप लोग आज ही श्री क्षेत्र में गमन करेंगे। कल स्नान यात्रा है। सेवक रोहिणी कुंड से जल लाकर हमें स्नान कराएंगे। कल तो श्री क्षेत्र में भक्तों की बहुत भीड़ होगी। वहां के सबरपल्ली के रहने वाले किसी भी उपाय से उस स्नान जल को स्पर्श न कर पाए इस वर्ष। पिछले वर्ष उन सबरों ने रथ यात्रा के स्नान जल को स्पर्श कर दिया था। वो जल अशुद्ध हो गया था। वो श्रापित हैं। ये बात स्मरण रखनी होगी। बहुत लड़ाई हुई, किंतु राजा की सेनाओं के सामने हमारे जवान क्या ही करेंगे। हम हार गए माँ। और नीलमाधव? राजा बाबू लेकर गए उनकी मूर्ति? नहीं, लड़ाई के समय नीलमाधव कहीं अदृश्य हो गए। किसी को पता भी नहीं चला और राजा अपनी सेना को लेकर चले गए माँ। अरे बाप रे! उसके बाद? उसके बाद एक दिन समुद्र में एक बड़ा वृक्ष का तना दिखा। इंद्रधन, मैं जगतपति नारायण
नील माधव के रूप में सबरों के पास था, उनका मैंने त्याग किया है। इस लकड़ी से मेरा जगन्नाथ रूप बनाकर उसकी पूजा करो। कल प्रातःकाल हम श्री क्षेत्र से वैकुंठ लोक को गमन करेंगे। उसका आयोजन करो देवी। अवश्य प्रभु। श्री क्षेत्र में कौन ऐसे श्रापित है? हर कोई नील माधव की पूजा करता है, केवल हमारा वो अधिकार नहीं है माँ। हम उनका प्रसाद भी नहीं खा सकते। और हर साल नील माधव, बलराम, सुभद्रा रथ यात्रा में आते हैं वहां। उस रथ की रस्सी पकड़ने से कितने मनुष्यों को मुक्ति मिलती है। बस हम सबर वो रस्सी भी पकड़ नहीं सकते। ये आदेश किसने दिया था? राजा बाबू, एक दिन समुद्र किनारे उन्होंने बुलाया। हम सब सबर समुद्र किनारे एकत्रित हुए। गुनन माझी, तुम सवारों के मुखिया हो, इसलिए नील माधव का आदेश है तुम्हें बताना चाहता हूं। नील माधव नहीं चाहते कि तुम लोग उन्हें स्पर्श करो। इसलिए आज से कोई भी देवता की पूजा तुम लोग नहीं कर सकते। देवालय के द्वार तुम सब के लिए बंद रहेंगे। प्रसाद भी नहीं मिलेगा सबरों को, और अगर इनका अनादर हुआ तो सबर जाति लुप्त हो जाएगी। नष्ट हो जाओगे तुम लोग। जिस दिन नील माधव पुनः आदेश करेंगे कि तुम लोग उनके रथ की रस्सी को हाथ लगा सकते हो, उस दिन तुम लोग श्राप मुक्त होगे, उससे पहले नहीं। उस दिन से ही हमारे दुख का अंत नहीं है। हमारा छुआ कोई नहीं खाता, हमें कोई नहीं छूता। हमारी छाया पड़ने से भी सब भाग जाते हैं, दूर दूर करते हैं हमें। गुनिन माझी ने कहा वो इसका उपाय करेंगे। नील माधव को खुश करके वो हमें श्राप मुक्त करेंगे। उन्होंने कहा कि उनसे उनकी बात होती है।
नील माधव उनकी बात सुनते हैं। हम गुनिन माझी को भगवान मानते हैं, किंतु हम सब कब श्राप मुक्त होंगे क्या पता। होंगे होंगे बिटिया, होंगे, अवश्य होंगे। तो माँ लक्ष्मी की पूजा के जूठे पत्र धोने के लिए क्या ऐसे ही आई हो यहाँ? माँ ही तुम्हें यहाँ लाई है। हाँ होगी, अवश्य होगी। लो 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 लो, हाँ ये पहले प्रसाद खा लो। लो लो, मैं कह रही हूँ ना, लो लो। अरे कोई पाप नहीं लगेगा, मैं कह रही हूँ ना। अगर पाप लगेगा भी तो मुझे लगेगा। मैं सब कुछ जानकर भी तुम्हें ये खिला रही हूँ। लो लो बिटिया, लो। माँ, माँ, इन्हें अभी श्राप मुक्त कर दीजिए माँ। आप तो सबकी माँ हैं। ये लोग बड़े दुखी हैं माँ। आप इन्हें अपने चरणों में आश्रय दीजिए माँ। मेनका मेरी प्रधान भक्त है। ऐसे व्याकुल होकर वो मुझे क्यों पुकार रही है और किसे श्राप मुक्त करने को कह रही है? कमल पुष्प प्रकट हो। ओह, हाथ तो दो। मेरी माँ, माँ लक्ष्मी है। माँ लक्ष्मी सबको अपने हृदय से लगाकर रखती हैं वो। और मैं उनकी भक्त होकर तुम्हें कैसे दूर कर सकती हूँ बताओ तो? देवी, ये क्या? तुम्हारी भक्त तो तुम्हारी पूजा का प्रसाद उस सबर कन्या को दे रही है, पर वो लोग तो श्रापित हैं। श्रापित? हाँ देवी, मैंने उनका त्याग किया है। क्यों प्रभु? क्यों त्याग दिया है? किस कारण से? नील माधव के रूप में मैं एक समय उनके मध्य ही वास करता था। उनकी जाति के मुखिया गुनिन माझी मेरी पूजा करते थे, किंतु वो सबर लोग गुनिन माझी को ही देवता मानने लगे।
क्योंकि सीधा नील माधव की पूजा करने का अधिकार नहीं था सबरों के पास। उन सब के मुखिया गुनिन माझी ने यह अधिकार अपने हाथों में ले रखा था। गुनिन माझी का प्रभाव उन पर दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा था। दूर दूर से गांव वाले आकर भीड़ जमाते थे सबरों के गांव में उनके आशीर्वाद के लिए। जय ठाकुर बाबा की जय। जय जय ठाकुर बाबा की जय। जय। यहां तक कि गुनिन माझी के पैर धुले जल भी मेरा ही चरणामृत समझकर पान करते थे सबर लोग। जय ठाकुर बाबा की जय। जय जय ठाकुर बाबा की जय। जय जय ठाकुर बाबा की जय। एक दिन उस गुनीन का पैर धुला हुआ जल सहस्त्र सहस्त्र मनुष्यों को पिलाया गया सबरगणों के द्वारा। जय ठाकुर बाबा की जय। जय 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 जय ठाकुर बाबा। उस जल का पान करके विष के प्रभाव से मृत्यु हुई सहस्त्र मनुष्यों की। इस पाप का फल भोगेंगे सभी सबरगण। शक्ति का अनुचित प्रयोग किया है उन सब ने। मेरा चरणामृत बोलकर एक मनुष्य का चरणामृत मेरे भक्तों को पान कराया है सबरों ने, और इसलिए अब से मैं उनका त्याग करता हूं। मैं उन्हें श्राप देता हूं कि आज से मेरी किसी भी पूजा में ये भाग नहीं ले पाएंगे। मैं राजा इंद्रधन को स्वप्नादेश देता हूं कि जब तक सबरगण मेरे श्राप से मुक्त नहीं हो जाते, जब तक उन्हें इसका पछतावा नहीं होता, तब तक ये किसी भी पूजा में भाग नहीं ले पाएंगे, किसी भी पूजा का प्रसाद भी नहीं ग्रहण कर पाएंगे। मेरे रथ की रस्सी पकड़ने का अधिकार दुनिया में समस्त मनुष्यों को होगा, किंतु इन सबरों को छोड़कर आज के बाद से समस्त देवालय के द्वार इनके लिए बंद रहेंगे। देवी, तुम मेरी सहधर्मिणी हो। धर्म के अनुसार जो मेरी पूजा के अधिकारी नहीं है, वो तुम्हारी पूजा के भी अधिकारी नहीं हो सकते। तुम अपनी प्रधान भक्त मेनका को स्वप्नादेश दो, ताकि वो सबरगणों में लक्ष्मी व्रत का प्रचार ना करे।
तुम्हारा नाम क्या है बिटिया? टगर। मेरा नाम टगर है। टगर। वाह वाह वाह, बहुत प्यारा नाम है। जिसके नाम से फूलों की सुगंध आती हो, उसको कोई स्पर्श क्यों नहीं करेगा, है? और टगर फूल से तो देवताओं की पूजा होती है। तुम लोग भी कर पाओगे, देवताओं की पूजा तुम लोग कर पाओगे। तुम सब श्राप मुक्त होगे। मैंने माँ से प्रार्थना की है। होगे, श्राप मुक्त जरूर होगे। मैं तुमसे आज एक बात कहती हूँ, तुम ना माँ लक्ष्मी का व्रत करो। हाँ, माँ अगर प्रसन्न हुई, तुम्हारे नील भगवान भी प्रसन्न होंगे। ये कैसे संभव है प्रभु? कोई यदि मेरी पूजा करना चाहे तो उसे मैं रोकूं कैसे? और वैसे भी मेनका ने मेरे व्रत का प्रचार करने का संकल्प लिया है। उसे किस कारण से संकल्प भंग करने को कहूं मैं? देवी, मैं जानता हूं तुम अत्यंत करुणामयी हो, किंतु मेरे अग्रज बलदेव मेरा कोई भी अपमान सहन नहीं कर सकते। उन्हें यदि दिखे कि तुम ऐसे नियम के विरुद्ध कार्य कर रही हो, तो वो ये देखकर अत्यंत क्रोधित हो जाएंगे। माँ लक्ष्मी का व्रत? हाँ रे बिटिया। किंतु क्या मेरा मर्द तैयार होगा? वो तो ठाकुर बाबा का सेवक है माँ। ठाकुर बाबा को ही भगवान मानकर पूजते हैं। माँ लक्ष्मी की पूजा करने से ठाकुर बाबा का तो अपमान होगा ना। देखो बेटिया, माँ लक्ष्मी का व्रत करने से कभी कोई अभाव नहीं रहता। और जब तुम्हारे गांव में सब लोग मिलकर माँ लक्ष्मी का व्रत करेंगे, तब तुम्हारा गांव धान से भर जाएगा। किसी भी घर में कोई अभाव नहीं रहेगा। तब देखना, ठाकुर बाबा भी रुष्ट नहीं होंगे, समझी? और संसार का भला बुरा देखने का दायित्व तो नारी का होता है। नारी ही तो संसार में लक्ष्मी श्री उत्पन्न करती है ना? इसीलिए कह रही हूँ, तुम माँ लक्ष्मी का व्रत आरंभ करो। किंतु माँ क्या सुनेंगी हमारी पुकार? सुनेगी बिटिया, सुनेगी। माँ को मन से पुकारने पे माँ सुनती है। जानती हो, माँ उनके भक्त की पुकार पे उनके घर पर आके दासी बन के रहती है। माँ की यही तो महिमा है, जानती हो? माँ, मैं तुम्हारी पूजा करूंगी माँ। हमारे गांव के लोगों का दुख दूर करने के लिए मैं तुम्हारी पूजा करूंगी। इतने दिनों से ठाकुर बाबा तो हमारा दुख दूर नहीं कर पाए। देखती हूँ माँ की पूजा करने से हम श्राप मुक्त होते हैं या नहीं। आप मुझे माँ की पूजा करने का नियम बता दीजिए ना। स्नान यात्रा के लिए
हम श्री क्षेत्र में जाएंगे। उसके 16 दिन के बाद रथ यात्रा है। रथ यात्रा इस जगत का सबसे बड़ा उत्सव है। श्री, मैं चाहता हूं कि इस बार तुम मेरे रथ यात्रा में मेरे साथ रहकर मेरे भक्तों को सौभाग्य दान करो, किंतु ममता के वश में तुम उन सबरगणों पर भी अपनी कृपा मत कर देना। ये मेरा अनुरोध है। ठीक है, आप जो चाहते हैं वही होगा प्रभु। वो देखो श्री लक्ष्मी, हमारी स्नान यात्रा के लिए सभी सेवक जल लेकर जा रहे हैं।